हाय मेरी प्यारी बच्चों, आहो सॉल्यूशन चैप्टर बहुत बहुत अच्छे तरह से पढ़ा है बेटा। ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट है क्लियरली कवर्ड इन ईच एंड एवरी सेशन। पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया डिटेल में, पूरा प्रॉब्लम्स, पूरा मॉडल्स हम पढ़ाया बेटा। सो जैसा अभी ये चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स भी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना बेटा। यस, मस्त मस्त मजा होता देखो केमिकल काइनेटिक्स, सही है ना बेटा। यस, लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर? बेटा अभी केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर विल टेल्स अबाउट which reaction is slow, which reaction is fast, which reaction is moderate. So how much amount of reactant was converted as a product? कन्वर्ट होता नहीं होता, हो गया तो कितना कन्वर्ट होता? फॉर एग्जाम्पल t is equal to 10 सेकेंड्स होने के बाद how much amount of reactants converted to product? बेटा 20 मिनट्स होने के बाद how much amount of reactant converted to products? The concentrations of reactants, the number of moles of the reactants, amount of reactants and products formed during the chemical reaction, the complete analysis was given by the chemical kinetics chapter. प्रियानो, तुमको मालूम है, if you are taking one chemical reaction, एक केमिकल रिएक्शन ले लिया, ये केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, ये सबको मालूम है। सो T इज इक्वल टू 0 मीन्स बिफोर स्टार्टिंग द रिएक्शन ओनली रिएक्टेंट ले लिया, इसलिए रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? 10 मोलार। थोड़ी देर होने के बाद, एक 10 मिनट्स होने के बाद ये 9 मोलार होता। अरे बाकी 1 मोलार किधर गया? 1 मोलार reactant converted as a product, so 1 molar. So after 20 minutes क्या होता? ये 8 molar और ये 2 molar. प्यारी, तुमको क्या समझ में आया? If time is going on, concentration of the reactant was decreases and concentration of product was increases. देखो concentration of reactant was decrease, कितना decrease हो गया? concentration of product was increase, कितना increase हो गया? that is nothing but the rate of reaction. So during the time interval concentration of reactant change होता, concentration of product भी change होता। कितना change हो गया? 10 मिनट्स में कितना चेंज हो गया? 30 मिनट्स में कितना चेंज हो गया? कब खत्म हो गया रिएक्शन? द टोटल इंफॉर्मेशन वाज गिवन बाय द रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन? इट टेल्स अबाउट चेंज इन concentration of reactants or products in a unit time. So what is the formula of rate? Rate is nothing but change in concentration of reactant or product in a unit time. So ये कैसा लिखना चाहिए? देखो बेटा, what is the formula for the rate? What is the formula for the rate? Rate is equal to delta C by delta T. डेल्टा सी का मतलब क्या है? चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन बाई टी। फॉर एग्जाम्पल रिएक्टेंट्स, प्रोडक्ट्स, ईच एंड एवरीथिंग इज इन द गैसियस स्टेट। वो टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेना, प्रेशर लेना पड़ता, इसलिए दूसरा फॉर्मूला क्या है? रेट इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। उसका मतलब क्या है? चेंज इन प्रेशर इन ए यूनिट टाइम। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन। सो व्हाट इज द रेट रा बेटा? व्हाट इज द रेट? रेट का मतलब क्या है? रेट मीन्स change in concentration of reactant or products in a unit time. ये फर्स्ट लिखो, एक्सप्लेन करता हम तुमको। तो हम क्या बोल रहे हैं बेटा? रेट, ये रेट 2 टाइप्स ऑफ रेट रहा बेटा। सो दैट इज नथिंग बट, देखो अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता, ठीक है ना। कि सॉल्यूशन चैप्टर कैसे ग्रिप आया, ये चैप्टर उसमें से अच्छा ग्रिप आता बेटा, मस्त पढ़ाता है ये चैप्टर सच में, ठीक है ना। यस, देखो रेट 2 टाइप्स ऑफ रेट्स रहा बेटा।
The first one is average rate. Second one is instantaneous rate. So average rate का meaning क्या है? Average rate means change in concentration. Change in concentration of reactants and products in a time intervals. In a time intervals. टाइम इंटरवल्स, 2 टाइम इंटरवल्स. उसका मतलब क्या है? देखो सपोज एक रिएक्शन ले लिया, एक केमिकल रिएक्शन ले लिया प्रियानो, इधर टाइम ले लिया, ओके, इधर टाइम, एंड हियर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. तुमको मालूम है ना, बोलो, आप बोलो, इफ टाइम इज गोइंग ऑन, इफ टाइम इज गोइंग ऑन, concentration of the reactant was decreased. If time is going on, concentration of reactant was decreased. If time is going on, what about the concentration of product? Product concentration increase होता, reactant decrease, product increase. reactant जैसा decrease होता, product का concentration वैसा increase होता. Is it right or not? So what is the formula? What is the concept? देखो average rate का मतलब क्या है? Change in concentration of reactant and products in a time intervals. In a time interval. देखो देखो, this is the T1. ये टाइम पे concentration कितना? This is the concentration. T2 प्यारी, T2 concentration कितना? This is. So इधर C1 C2 ये दोनों का डिफरेंस क्या बोलता? डेल्टा C. ये टाइम का डिफरेंस क्या बोलता? डेल्टा T. So what is the meaning of average rate? Average rate means delta C by delta T. Delta C change in concentration, delta T change in the time interval. For example, इधर देखो, initially at T1 this is the concentration, at T2 this is the concentration. हाँ ना बेटा? Yes. So C1 का C2 का difference है ना, that is change in concentration. So T1 का T2 का time intervals ना बेटा क्या बोलता? डेल्टा T बोलता. So average rate का मतलब क्या है? Change in concentration of reactant or product in a time intervals. In a time intervals. Exactly तुम बोलना है तो 2 time intervals. 2 time intervals. That is called as average rate. Okay. Instantaneous rate का meaning क्या है? Instantaneous rate. So सेम कॉन्सेप्ट, थोड़ा फर्क पड़ता बेटा, थोड़ा फर्क पड़ता, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस रेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट? देखो हम क्या लिख रहे हैं, देखो, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. गुरुजी इधर भी वैसा लिखा है ना? यस, इधर भी वैसा लिखा है, बट डिफरेंस अभी देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट ए पर्टिकुलर टाइम. हो एट ए पर्टिकुलर टाइम, एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम. ये क्या है? टाइम इंटरवल्स, 2 टाइम्स है. ये 2 टाइम नहीं है, एक ही टाइम है. एट ए टाइम, एट ए टाइम. देखो क्लैरिटी में एक्सप्लेन करता, देखो, ठीक है ना? एक केमिकल रिएक्शन ले लिया प्रियानो, एक केमिकल रिएक्शन ले लिया. सो इफ टाइम इज गोइंग ऑन, इफ टाइम इज गोइंग ऑन, concentration of reactant was decreased and concentration of product was increased. हाँ ना बेटा? If time is going on, concentration of reactant decreased, concentration of product was increased. What is the meaning of instantaneous rate? Instantaneous rate का meaning क्या है? Change in concentration of reactant and product at a particular time. उसका मतलब क्या है?
फॉर एग्जाम्पल ये 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स. I want the rate at 30 seconds. सुनो सुनो, हम क्या बोले सुनो, rate at 30 seconds. Rate at 30 seconds means at 30 seconds what is the rate. इधर ऐसा नहीं है. Average rate बोले तो rate from 10 seconds to 20 seconds. T1 is equal to 10 रहा बेटा, T2 is equal to क्या है 20 seconds. Rate from 10 seconds to 20 seconds, 2 times average rate. इधर 2 times नहीं है, एक ही टाइम है, that is called instantaneous rate. ये कैसा फाइंड आउट करना चाहिए? देखो देखो अच्छी तरह से, मुझको क्या होना, रेट एट 30 सेकेंड्स, रेट एट 30 सेकेंड्स. बड़े ये 30 सेकेंड्स में दिस इज द पॉइंट. 30 सेकेंड्स इधर एक टेंजेंट लाइन ड्रा करो, टेंजेंट लाइन ड्रा करो. टेंजेंट लाइन ड्रा किया तो इसका स्लोप ले लो, स्लोप. दिस स्लोप ऑफ द कर्व इज कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस रेट. कुछ स्टूडेंट्स को डाउट आता, गुरुजी ये थोड़ा और ज्यादा लेता. ले लो रे बेटा, तुम क्या ले लिया, स्लोप ले लिया. स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहता ना. सो व्हाट इज दिस? This is about the DC. This is about the DT. होय, सुनो सुनो सुनो. What is the formula for instantaneous rate? अरे दोनों का सेम है बेटा, थोड़ा फर्क है. एवरेज रेट क्या है, डेल्टा सी बाई डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस रेट क्या है, DC बाई DT. समझ में है ना. सो इंस्टेंटेनियस मींस रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर टाइम. फॉर एग्जांपल इधर देखो, हम ऐसा ले लिया 10 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स. आई वांट द रेट एट 20 सेकेंड्स, रेट एट 20 सेकेंड्स, रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम. देखो देखो 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स मींस दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट में हम क्या करना, एक टेंजेंट लाइन ड्रा करना. ये पॉइंट में टेंजेंट लाइन ड्रा करना. टेंजेंट लाइन ड्रा किया तो दिस इज कॉल्ड एज स्लोप ऑफ द कर्व. क्या बोलता प्रियानोम, स्लोप ऑफ द कर्व. दिस इज कॉल्ड चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस इज चेंज इन द टाइम इंटरवल. दिस इज कॉल्ड एज ये क्या बोलता, बोलो 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 बोलो, इंस्टेंटेनियस रेट. सो डिफरेंस क्या है गुरुजी, एवरेज रेट बोले तो 2 टाइम इंटरवल्स, इंस्टेंटेनियस रेट बोले तो एट ए पर्टिकुलर टाइम. बट ये दोनों में अच्छा क्या है, ये दोनों में एक्यूरेट क्या है बेटा, एवरेज रेट में कंपेयर किया तो इंस्टेंटेनियस रेट बेटर है. क्यों गुरुजी ऐसा? देखो ये टाइम इंटरवल्स कांस्टेंट है तो डिफरेंस सेम है तो, कंसंट्रेशन डिफरेंस सेम है तो जो स्लोप आता है ना, स्लोप ऑफ द कर्व इज ऑलवेज कांस्टेंट है ना बेटा. सो तुम रेट इधर ले लो, 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 किधर भी ले लो, वो रेट क्या होता, सेम आता. इसलिए एवरेज रेट कंपेयर किया तो इंस्टेंटेनियस रेट बेटर है. क्लैरिटी आया ना. लिखो बेटा, लिखो अच्छी तरह से लिखो. फॉर द नेक्स्ट वन मेरे साथ लिखो बेटा, रेट एक्सप्रेशन. सो रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखना चाहिए अच्छी तरह से ध्यान रखो. सपोज एक रिएक्शन ले लिया, N2 plus 3H2 gives rise to 2NH3. दिस इज वन केमिकल रिएक्शन. इसका रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए बेटा. माइनस डी बाई डी टी ऑफ N2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी बाई डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी बाई डी टी ऑफ NH3. दिस इज कॉल्ड एज रेट एक्सप्रेशन. तुमको डाउट आता, गुरुजी ये पूरा कैसे लिखाया, अच्छी तरह से पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता. देखो तुमको फर्स्ट डाउट क्या है, गुरुजी
इधर माइनस क्यों लिखाया, इधर प्लस क्यों लिखाया? सुनो अच्छी तरह से, माइनस मीन्स इसका वैल्यू माइनस, ऐसा मीनिंग नहीं है। प्लस मीन्स इसका वैल्यू पॉजिटिव, ऐसा मीनिंग नहीं है। मीनिंग क्या है देखो, माइनस टेल्स अबाउट, माइनस टेल्स अबाउट इट इज ए रिएक्टेंट, minus tells about it is a reactant and its concentration was decreases, its concentration was decreases। गुरुजी इधर प्लस क्यों लिखाया? प्लस tells about it is a product, tells about it is a product and its concentration was increases। बेटा नेगेटिव बोले तो उसका वैल्यू नेगेटिव, ऐसा नहीं है। पॉजिटिव बोले तो उसका वैल्यू पॉजिटिव, ऐसा नहीं है। ये फर्स्ट पॉइंट। और सेकंड पॉइंट तुमको डाउट आता, गुरुजी आप इधर कुछ भी नहीं लिखाया बट इधर 1/3 लिखाया, इधर 1/2 लिखाया, ऐसा कैसा? बेटा क्यों लिखाया? रेट इज मेंट फॉर, rate is meant for 1 mole of the reactant and 1 mole of product। देखो इधर, देखो इधर 1 मोल है इसलिए इधर कुछ भी नहीं लिखा है, इधर 3 मोल्स, बट रेट 3 मोल्स का, 2 मोल्स का, 0.5 मोल्स का नहीं है। रेट इज ऑलवेज फॉर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट, 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए इधर 1/3 लिखा है। ऐसा कैसा? देखो 1/3 इधर कितना, 3 कैंसिल किया तो 1 आया ना। इधर देखो 1/2 इंटू 2 आया, 2 कैंसिल किया तो कितना आता? 1 आता ना। हाँ, इसलिए 1/3 लिखाया, इधर 1/2 लिखाया। ठीक है ना? यस, ये सेकंड डाउट है तुम्हारा। इन जनरली थर्ड डाउट क्या था? गुरुजी रेट बोले तो एवरेज रेट है, इंस्टेंटेनियस रेट है। सो इधर क्या ले लिया? d/dt ले लिया। d/dt का मतलब क्या है? एवरेज रेट नहीं है, इंस्टेंटेनियस रेट ले लिया। ऐसा क्यों गुरुजी? डेल्टा बाई डेल्टा टी ले सकता ना, एवरेज रेट ले सकता ना। हम तुमको क्या बोला? एवरेज रेट से इंस्टेंटेनियस रेट मोर एक्यूरेट, इसलिए d/dt ऐसा ले लिया। क्लैरिटी आए ना? यस, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, इज इक्वल टू क्यों ले लिया? इज इक्वल टू क्यों ले लिया? बेटा कौन सा भी केमिकल रिएक्शन ले लो, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट जितना कम होता द टोटल अमाउंट कन्वर्टेड एज ए प्रोडक्ट। इज इट राइट और नॉट? दैट मीन्स द रेट ऑफ disappearance of reactant is equal to the rate of appearance of, क्या बोल रहा है बेटा? appearance of product। so reactant जितना consume होता that is totally converted as a product, इसलिए हम इधर is equal to लिखाया। क्लैरिटी आया ना बेटा? यस। सो और एक अच्छी तरह से ध्यान रखो। फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा ले लिया, एक रिएक्शन ले लिया प्रियानो, देखो N2O5 गिव्स राइज टू, नहीं है यही लिखता, देखो इसमें और अच्छा क्लैरिटी में बताता। सो N2 प्लस 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3। हाउ यू राइट द रेट एक्सप्रेशन? रेट एक्सप्रेशन इसका कैसा लिखता और एक बार एक्सप्लेन करता। माइनस, गुरुजी माइनस क्यों लिखाया? ये रिएक्टेंट है, ये रिएक्टेंट है इसलिए माइनस लिखना पड़ता, प्रोडक्ट है तो प्लस लिखना पड़ता। सो माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू, बेटा 1 मोल नाइट्रोजन कंज्यूम है तो ऑटोमेटिकली 3 moles हाइड्रोजन इज ऑल्सो कंज्यूम। 1 मोल नाइट्रोजन रिएक्ट है तो ऑटोमेटिकली 3 moles H2 भी रिएक्ट होता, इसलिए इज इक्वल टू माइनस। माइनस क्यों? ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का माइनस लिखना पड़ता। 3 है ना, बट 3 लिख सकता है क्या ऐसा? बेटा 1/3 ऐसा कैसा?
रेट इज मेंट फॉर 1 मोल। देखो 1/3 इंटू 3 1 आता, ऐसा आना चाहिए। सो 1/3, सो रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt ऑफ NH3। बहुत अच्छी तरह से सुनो प्यारी, d/dt ऑफ N2, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? इसको क्या बोलना चाहिए? देखो क्या बोलना चाहिए? रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2। समझ में है ना? क्या बोलना चाहिए? रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2। और दूसरा मीनिंग रेट ऑफ डिक्रीज इन concentration of N2, डिक्रीज इन concentration of N2। दूसरा मीनिंग रेट ऑफ चेंज इन concentration of N2, चेंज इन concentration of N2। फोर्थ वन रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2। देखो d/dt ऑफ N2 का इतना मीनिंग्स है बेटा, इतना मीनिंग्स है। ठीक है, आप खुद लिखो d/dt ऑफ H2 का मीनिंग क्या है? सो बोलो, फर्स्ट पॉइंट क्या है? रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2। सेकेंड मीनिंग क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। थर्ड मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2। फोर्थ मीनिंग क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2। क्लैरिटी आया ना? ठीक है, मुझको इसका मीनिंग बोलो, d/dt ऑफ NH3। इसका मीनिंग बोलो, इसका मीनिंग। यस, फर्स्ट मीनिंग रहा बेटा, इसका मीनिंग क्या होता? फर्स्ट वन बोलो, फर्स्ट पॉइंट बोलो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू, तुम भी मेरे साथ लिखो, टाइम वेस्ट नहीं होता, ठीक है ना? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? इधर देखो, रेट ऑफ डिक्रीज। बेटा रिएक्टेंट है तो डिक्रीज, बट ये क्या है? प्रोडक्ट। सो क्या बोलना चाहिए? रेट ऑफ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। थर्ड मीनिंग क्या है? रेट ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3। ओहो, फोर्थ मीनिंग क्या है? फोर्थ मीनिंग रेट ऑफ अपीयरेंस। ये फॉर्म हो गया ना? सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। ऐसा मीनिंग है बेटा। क्लैरिटी आया ना तुमको? लिखो अच्छी तरह से लिखो, जबरदस्त लिखो। ये फर्स्ट पॉइंट ऐसा पकड़ो, गो फॉर द सेकेंड पॉइंट। बेटा पॉइंट वाइज एक्सप्लेन करता, मस्त कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन करता बेटा, बहुत डीप में पढ़ाता, एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ता तुमको। जो पढ़ाया 100% क्वेश्चन उसमें से आना चाहिए। सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ाया, देखो कौन सा भी बुक ओपन करके देखो, एक मॉडल भी हम नहीं छोड़ दिया बेटा। क्वेश्चंस आया तो यूवी राव सर का नोट्स में आना चाहिए, याद रखो। क्यों? ये केमिस्ट्री बोले तो आरसीसी बोले तो केमिस्ट्री का बाप है आरसीसी, याद रखो। ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन आरसीसी। देखो मस्त मजा आता कॉन्सेप्ट। बेटा एक रिएक्शन ले लिया, ये रिएक्शन में रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखना, हाउ यू कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन। बोलो माइनस, समझ में आया क्या? माइनस d/dt ऑफ N2O5 इज इक्वल टू, इधर कितना? इधर प्लस लिखना। क्यों? ये दोनों प्रोडक्ट है, प्लस लिखना चाहिए, प्लस। इधर 2 है ना, इसलिए 1/2 d/dt ऑफ N2 इज इक्वल टू प्लस
प्लस बेटा 1/1/2 डी बाई डी टी ऑफ O2 1/1/2 बोले तो कितना आता 2 आता। समझ में आया ना? यस। सो मुझको एक क्लैरिटी दे दो, इसमें एक अच्छा पॉइंट कवर करता बेटा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इसका मीनिंग क्या है? रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5, हाँ ना? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2। देखो देखो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है? रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। बेटा मुझको एक पॉइंट बोलो, रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 NO2 O2 सेम होता है क्या? कभी भी सेम नहीं होता। समझ में है ना? ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट सुनो बेटा। इधर देखो 2 छोड़ दिया तुम, अकेला d बाई डी टी ऑफ O2 ले लिया तो रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 2 भी पकड़ो, 2 भी पकड़ो, 2 पकड़े तो उसको क्या बोलना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन। हर बाप रे, देखो मस्त कॉन्सेप्ट है। देखो 2 पकड़े तो मीन्स 2 इंटू डी बाई डी टी ऑफ O2, क्या बोलना? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2। हो समझ में आए ना? ठीक है, इधर देखो अभी 1/2 नहीं ले लिया बेटा, 1/2 ले लिया तो ये पूरा मिलके क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2। देखो 1/2 छोड़ दिया तो रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO2, 1/2 पकड़े तो रेट नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO2। रेट अलग है, रेट ऑफ रिएक्शन अलग है। हाँ, इसका स्टैकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है। सो इसको क्या बोल सकता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 बोल सकता, और क्या बोल सकता? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 बोल सकता। सो रेट ऑफ रिएक्शन का मीनिंग समझ में आया? इज इट राइट और नॉट? यस। तुमको एक अच्छा पॉइंट देता है, इधर देखो क्या पॉइंट गुरुजी? देखो फर्स्ट पॉइंट, रेट विथ रेस्पेक्ट टू N2O5 NO2 O2 इज इक्वल टू होता है क्या? इज इक्वल टू होता है क्या? रेट्स सेम नहीं होता बेटा, रेट्स सेम नहीं होता, रेट्स सेम नहीं होता बेटा। रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू, अरे बाप रे, N2O5 इज इक्वल टू NO2 इज इक्वल टू O2। अच्छी तरह से देखो, ये पूरा क्या बोलता? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये पूरा क्या बोलता? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये पूरा क्या बोलता? रेट ऑफ रिएक्शन। बेटा रेट्स सेम नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होता। रेट्स सेम नहीं होता, रेट ऑफ रिएक्शंस सेम होता। समझ में आया ना? यस। सो लिखो, अच्छी तरह से लिखो ये पॉइंट। थर्ड पॉइंट, इधर एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए तुमको। देखो बहुत बारी पढ़ाते, देखो अच्छी तरह से देखना चाहिए। 2H2O2 gives rise to 2H2O plus O2। बेटा एक एक पॉइंट में एक एक कॉन्सेप्ट कवर करता, वो एक एक क्वेश्चन बनता, ठीक है ना? ये देखो, सो हाउ यू कैन राइट द रेट ऑफ रिएक्शन? सो देखो 2 है ना, सो -1/2 डी बाई डी टी ऑफ H2O2 है ना बेटा, इज इक्वल टू प्लस, ये क्या बोलता? 1/2 डी बाई डी टी ऑफ H2O इज इक्वल टू प्लस, इधर कुछ भी नहीं है ना, इसलिए d बाई डी टी ऑफ O2। इज इट राइट और नॉट? यस। सुनो अच्छे तरह से सुनो, हम कैसा लिखता सुनो बेटा। इधर 1/2 है ना, सो 1/2 इंटू, इसको क्या बोल सकता? इसको क्या बोल सकता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 इज इक्वल टू, है ना बेटा? सो क्लियरली लिखता, देखो इसको क्या बोलता? रेट
विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 इज इक्वल टू, ठीक है, इधर 1/2 है ना, सो 1/2, गुरुजी तुम प्लस नहीं ले लिया, प्लस लेने की जरूरत नहीं है, माइनस लेने की जरूरत नहीं है, इट इज जस्ट रिप्रेजेंटेशन, लेने की जरूरत नहीं है। सो 1/2 इसको क्या बोलता, इसको क्या बोलता, बोलो बोलो, इसको क्या बोलता, रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O इज इक्वल टू, इसको क्या बोलता, इसको क्या बोलता, रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए। इज इट राइट और नॉट? दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, देखो दूसरा क्या है, ये पूरा मिलके क्या बोलना चाहिए, ये पूरा मिलके क्या बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H2O2 इज इक्वल टू, बाप रे, देखो मजा आता केमिस्ट्री में तुमको, देखो ये पूरा मिलके क्या बोलना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H2O इज इक्वल टू, ये पूरा क्या बोलना चाहिए, ये पूरा क्या बोलना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2। जबरदस्त है ना, हाँ ना बेटा, क्लैरिटी आया ना, ठीक है। और एक फोर्थ पॉइंट लेता, ध्यान से सुनो, सो 2SO2 प्लस O2 गिव्स राइज टू 2SO3, इसका रेट एक्सप्रेशन कैसा लिखना चाहिए, हाउ यू कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन, -2 है ना, सो 1/2 d/dt ऑफ SO2 इज इक्वल टू माइनस d/dt ऑफ O2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 d/dt ऑफ SO3, ठीक है ना, यस। मुझको ये दोनों का रिलेशन होना चाहिए, इधर लिखता बेटा, अच्छी तरह से इधर लिखता, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट, ये दोनों का रिलेशन क्या है, ये दोनों का रिलेशन क्या है, देखो हाफ इंटू रेट ऑफ, सुनना चाहिए, रेट ऑफ डिज अपीयरेंस ऑफ SO2 इज इक्वल टू रेट ऑफ डिज अपीयरेंस ऑफ O2, ले सकता ना, ले सकता ना, बोलो ना, ले सकता ना, यस। अभी क्या करो, A2 उधर लेके जाओ, A2 उधर लेके जाओ, A2 इधर लेके गया तो दूसरा और एक रिलेशन आता, क्या आता, रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 इज इक्वल टू, ठीक है ना, A2 इधर लेके जाओ, इधर लेके गया तो 2 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2, ले सकता ना, समझ में आया ना, तुमको थियरिटिकल क्वेश्चंस बनता बेटा, इसलिए इतना केयरफुली पढ़ा रहे हैं तुमको, ओके। मुझको ये दोनों का रिलेशन बोलो, ये दोनों का रिलेशन बोलो, क्या है रिलेशन, क्या है ये दोनों O2 का SO2 का रिलेशन क्या है, इसका क्या ले सकता, रेट ऑफ डिज अपीयरेंस ऑफ O2 ले सकता ना, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 इज इक्वल टू क्या लिखता, 1/2 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, इधर देखो ये रिएक्टेंट है, डिसअपीयर होता, ये प्रोडक्ट है, अपीयर होता, समझ में आया ना, यस। हाँ ऐसा लिखना चाहिए। सो बेस्ड ऑन दिस, इसको और कैसे ले सकता, रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 इज इक्वल टू 1/2 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3, ले सकता ना, हाँ ले सकता ना बेटा, यस, ठीक है। मुझको ये दोनों का रिलेशन ले लो, इसका और इसका, इसका और इसका रिलेशन क्या है, बोलो, इसका और इसका रिलेशन कैसे ले सकता, हाफ इंटू
rate of disappearance of SO2 is equal to half into rate of appearance of SO3 ले सकता ना, ठीक है ना। सो अरे इधर देखो, क्लैरिटी दे, क्लैरिटी में देखो, इधर हाफ कैंसिल किया। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज टू? ये दोनों का रिलेशन क्या होता बोलो, क्या होता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO2 इज इक्वल टू रेट विथ रेस्पेक्ट टू SO3 ले सकता ना। मस्त बारी पढ़ा रहे ना तुमको, मस्त बारी पढ़ा रहे ना, अच्छा है ना बेटा? लिखो अच्छा तरफ से लिखो। ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, सो इसका इक्वेशन 4NH3 plus 5O2 gives rise to 4NO plus 6H2O. This is one chemical reaction. बेटा ये केमिकल रिएक्शन को आप लिखो बेटा। हाउ यू कैन राइट द रेट एक्सप्रेशन? क्या लिखता रेट एक्सप्रेशन बोलो? -4 है ना, सो 1/4 d/dt ऑफ NH3 इज इक्वल टू -1/5 d/dt ऑफ O2 इज इक्वल टू प्लस 1/4 d/dt ऑफ NO इज इक्वल टू प्लस 1/6 d/dt ऑफ H2O। दिस इज कॉल्ड रेट एक्सप्रेशन। लिखा है ना, रेट एक्सप्रेशन लिखा है ना। ये लिखने के बाद पॉइंट्स लिखता देखो, बहुत भारी पॉइंट्स है, सुनना चाहिए, तुम बहुत सुनना चाहिए, ठीक है ना? यस बोलो। 1/4 रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू, ये 1/5 ये पूरा मिलके क्या बोलता? इसको क्या बोलता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2 इज इक्वल टू 1/4 रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO इज इक्वल टू 1/6 रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O। इज इट राइट और ना? अरे प्यारी, इसको क्या बोलता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O। इसको क्या बोलता? रेट विथ रेस्पेक्ट टू NO, रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2, रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3। हाँ ना, हाँ ना, हाँ ना? हाँ बोलो, आप बोलो। अभी ये पूरा मिलके क्या बोलना? ये पूरा मिलके क्या बोलना? रेट नहीं है, 1/4 पकड़ा ना, 1/4 पकड़े ना, रेट नहीं है। क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना चाहिए बोलो? क्या बोलना चाहिए? रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू, इधर ओ ये पकड़े तो रेट रहा बेटा, 1/5 पकड़ो, 1/5 पकड़ो, 1/5 पकड़े तो रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू O2 बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू NO। ओहो, रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू H2O। हाँ ऐसा लेना चाहिए। क्लैरिटी आया प्रियानो? यस, ठीक है, वेरी वेरी गुड रा बेटा। यस, मुझको क्या पाइजे मालूम है? ये दोनों का रिलेशन मालूम होना, इसका और इसका रिलेशन मालूम होना। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस टू? क्या लिखता? 1/4 रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू 1/5 रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। हाँ, इसमें फर्स्ट रिलेशन ये देखो, ये 4 उधर लेके जाओ, सुन रहे रहा यूजलेस फेलो, ये 4 उधर लेके जाओ। हाँ, 4 उधर लेके जाए तो रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू, ये 4 उधर लेके जाओ, 4/5 इंटू रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। ले सकता ना? ले सकता ना? हाँ, ये 5 क्या करो, इधर लेके आओ, ये 5 क्या करो, इधर लेके आओ। सो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है? 5/2 रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू रेट विथ रेस्पेक्ट टू O2। हो समझ
समझ में आ रहे हैं ना, अच्छा लग रहा है ना, मस्त इजी लग रहा है ना, यस ठीक है, ये हो गया। और मुझको एक रिलेशन होना, इसका और इसका रिलेशन होना चाहिए, इसका और इसका रिलेशन होना चाहिए। अभी एक रिलेशन लिखता, वो बराबर है क्या नहीं क्या, देखो 1/4 इंटू रेट ऑफ disappearance of NH3 is equal to 1/4 into rate of appearance of NO हो ले सकता ना, ले सकता ना प्यारी। तुम इधर 1/4 इधर 1/4 कैंसिल किया तो भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इज इट राइट और नॉट? यस ठीक है। अभी इधर मुझको NH3 का और H2O का रिलेशन, NH3 का H2O का रिलेशन, ये दोनों का रिलेशन कैसा है बोलो? 1/4 इंटू 1/4 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू उधर कितना 1/6 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O ले सकता ना प्रियानो? ये पूरा स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता बेटा, इसमें मस्त ग्रिप होना चाहिए हमको, इसलिए इतना डिटेल में पढ़ा रहे तुमको, जबरदस्त पढ़ाता बेटा, जबरदस्त पढ़ाता। देखो ये चैप्टर जबरदस्त पढ़ाता। नेक्स्ट इसमें कैसा ले सकता बोलो? ये पॉइंट कैसे ले सकता? 1/4 देखो इधर देखो 1/4 रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू इधर कितना 1/6 रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O ले सकता ना? दूसरा ये 4 उधर लेके जाओ, ये 4 उधर लेके जाओ। रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू 4/6 रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O, हाँ ना? यस। A6 इधर लेके आओ, कैसे A6 इधर लेके आओ, 6/4 रेट विथ रेस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू रेट विथ रेस्पेक्ट टू H2O, हाँ ना? सुनो अभी सुनो और कैसा ले सकता? कंफ्यूजन नहीं है बेटा, ये पूरा कॉन्सेप्ट है, तगड़ा कॉन्सेप्ट है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना? मस्त पढ़ा रहे तुमको। सेम स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आता बेटा, स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्या आता? यही आता, एग्जैक्टली जो पॉइंट्स दे रहा है वही आता स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, बाकी कुछ भी नहीं आता। ये यूवी राव सर का नोट्स है, 100% फाइनल नीट एग्जाम में मेरा नोट्स में क्वेश्चंस आता नहीं है, आना चाहिए, याद रखो। अभी तक नहीं बोला, ठीक है ना? देखो इसका और स्टेटमेंट कैसा ले सकता? देखो ऐसा भी ले सकता, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3, है ना, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू क्या ले सकता? 2/3 इंटू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, है ना? हाँ ठीक है। बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट और कैसा ले सकता? 3/2 इंटू रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। वो मस्त है बेटा, लिखो। इतना इजी है केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री वेरी इजी। ऐसा सुना है तो ऐसा आता, ओनली इन RCC, याद रखो, लिखो।